हर हर महादेव। वेलकम टू द डिवाइन टॉक्स। और आज के एपिसोड में हमने बात किया है विष्णु पुराण के ऊपर कि विष्णु पुराण के बारे में सबने सुना है पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर विष्णु पुराण में है क्या। विष्णु पुराण में इस ब्रह्मांड को कैसे रचयिता किया है विष्णु भगवान ने, वो उसमें है। उनके अनेक अवतारों के बारे में बात किया है, जैसे राम हो गए, परशुराम हो गए, कृष्ण अवतार, और जो अभी कलयुग में उनका अवतार होने वाला है कल्कि अवतार, उसके बारे में बात किया है। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखिए और हमें सहयोग करिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये सृष्टि के रचयिता कहा जाता है जी जी विष्णु भगवान के ऊपर। जी जी तो विष्णु भगवान के ऊपर हमने काफ़ी कथाएं भी सुनी है जी। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत जगह पे आता है कि विष्णु भगवान ने सृष्टि का रचयिता किया है कि शंकर भगवान ने किया है। जी बहुत लोगों का कहने का अलग तात्पर्य होता है, अलग मतलब होता है। तो उसमें हम आते हैं विष्णु भगवान का जो पूरा कह सकते हैं जीवन जी जी एक किताब में है, एक पुराण में है, जिसको हम विष्णु पुराण कहते हैं। जी जी। तो यह है कि विष्णु पुराण है क्या जी और उसका महत्व क्या है। जी। विष्णु पुराण में देखिए, कहते हैं कि उसमें पूरे सृष्टि का वर्णन, और कहते हैं ना कि ये भी कहा गया कि भगवान नारायण जो तो पालन करते हैं, ब्रह्मा जी जो तो सृष्टि का विस्तार करते हैं और शिव जी संहार करते हैं ना। तो उसमें भगवान के सृष्टि का क्रम, भगवान नारायण जो होते हैं ना, उनके नाभि से कमल उत्पत्ति होती है और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। तो ब्रह्मा जी तप करते हैं और तप करने के बाद फिर जब भगवान नारायण आदेश देते हैं, ये ब्रह्मा जी आपको सृष्टि का विस्तार करना है ना। तो उसमें पूरा जो तो विष्णु पुराण के अंदर ये बताया गया है, पूर्ण सब नदी पहाड़ इत्यादि ये सब उसमें वर्णन किया गया है कि भगवान कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा ही एक बन जाता है, भगवान विस्तार से परमात्मा अलग अलग हो जाता है। तो ऐसा इसका जो है तो महत्व है। और विष्णु पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ हैं और बहुत सारी विषय में भगवान के विषय में जानकारी दी गई है जी। आखिर विष्णु पुराण का रचयिता किसने किया है जी? इसको 18 पुराण में से, जैसे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों को वेद व्यास जी महाराज लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने इस पुराण को भी जो है तो विष्णु पुराण को भी उन्होंने ही लिखा था। और जन जन तक लोग जो है तो भगवान की कथा, भक्त और भगवान की कथा लोगों तक प्रसारित किए और उस तक वहाँ तक उन्होंने ये सब लिख करके पहुँचाया सबके सामने और सभी जन जन मनुष्यों के तक। फिर हम आते हैं ब्रह्मांड पे जी। आखिर विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे उसको दर्शाया गया है जी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब आदेश हुआ था कि सृष्टि का विस्तार करो, है ना, तो ब्रह्मांड का कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्म द्वारा, और एक ऐसा उन्होंने जल लेकर के ऊपर की ऊंचाई अंड के आकार से बनाया गया, उसी कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मा द्वारा जो रचित हुआ, जो विस्तार हुआ, उसी को कहते हैं ब्रह्मांड, है ना। तो भगवान नारायण के आदेश से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया ब्रह्मा जी। तो इस तरह के भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के आदेश का पालन करते हुए सृष्टि का, ब्रह्मांड का इत्यादि का ये विस्तार उन्होंने किया ब्रह्मा जी। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के या फिर ऐसे कितने अवतार बताए गए हैं? देखिए, भगवान नारायण के, विष्णु भगवान के अवतार 24 हैं, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अभी बाकी है ना। तो कहते हैं 24 अवतार में 2 प्रमुख अवतार बताए गए हैं ना। कहते हैं राम कृष्ण 2 एक हैं, इनमें अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके नयन विशेष, ऐसे जो तो कहा गया है। तो भगवान नारायण के जो तो प्रमुख 2 ही अवतार, राम और कृष्ण 2 एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, यही जो तो इनका प्रमुख हुआ। बाकी भगवान नारायण के 2 अनेक, जैसे कहते हैं कि जब कोई अधर्म इत्यादि बढ़ता है तब भगवान अपना रूप धारण करके इस सृष्टि का और इसका जो तो बचाते हैं जो तो असुरों से। हाँ जी। फिर हम आते हैं नारद मुनि पे जी। आखिर नारद मुनि कौन है जी? बहुत सुंदर बात। कहते हैं नारद जी महाराज भगवान नारायण के ही जो तो इसमें जो तो भागवत जी के अंदर बताया गया है कि भगवान नारायण के ही अवतार माने गए हैं, लेकिन उनकी जो तो कथा विस्तार से कही गई है भागवत कथा के अंदर, हम लोग कहते हैं, सुनाते हैं भक्तों को। उसमें नारद जी महाराज एक दासी पुत्र होते हैं
तो कहते हैं जब उनकी माता जी जो है तो संतों की सेवा करती थी, तो नारद जी महाराज, आज वो वेद व्यास जी महाराज को ये बता रहे थे, कहते हैं ना जब वेद व्यास जी महाराज अनेक पुराण लिखे लेकिन उनको मन की शांति नहीं मिली, तो नारद जी महाराज भी आकर के वहाँ पर कहते हैं कि आप देखो भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि हम दासी पुत्र से आज जो है तो हम देवश्री ब्रह्मा पुत्र बन गए हैं ना। तो नारद जी कहते हैं, अपना विस्तार से बताते हैं कि मैं दासी पुत्र से आज जो है तो ब्रह्मा पुत्र बन गया, भगवान की इतनी बड़ी कृपा। कहते हैं जब मेरी माता जी संतों की सेवा करती थी तो हम भी खूब जो है तो भजन करते थे, आनंद में एकदम विभोर हो जाते थे। लेकिन ऐसे धीरे धीरे जब संत महात्मा चलने लगे तो मेरा भी मन रम गया कि हमें भी यहाँ नहीं रहना, हमें भी चलना है ना। तो जैसे चलने लगे संत महात्मा, हम भी पीछे पीछे चल दिए। लेकिन जब जैसे संतों की नज़र मेरे पर पड़ी, बोले अरे ये बालक कहाँ जा रहा है। तो बालक कहते हैं नारद जी कि हमने हाथ जोड़े, बोले महाराज अब हमें ये संसार नहीं अच्छा लग रहा, आप मेरे अपने साथ हमें भी ले चलिए। तब संतों ने मन में विचार किया, बोले देखो इनकी माता ने हमारी कितना सारी सेवा की है, आज अगर इस बच्चे को हम लेकर के चले जाएंगे तो इस संसार वाले और इसकी माता क्या कहेंगी कि देखो हमने जो संत महात्माओं की सेवा किया वही मेरे बच्चे को लेकर के चले गए। तो बोले बेटा तू लौट जा, तो अपनी बूढ़ी माता का सेवा करना और उन्हीं की सेवा करने के बाद फिर तू चला आना मेरे पास। उन्होंने एक मंत्र दे दिया था नारद जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया, बोले इसको जपते रहना। नारद जी महाराज चले आते हैं लेकिन उनका मन खिन्न हो गया है ना। कहते हैं ना कि आज का समय ऐसा हो गया है ना कि बहुत से लोग मन में विचार करते हैं ना, आज भले भी कहते हैं ना कि कोई अगर थोड़ा सी माला जाप करने लगा, पूजा पाठ के लिए मन को आकर्षित करने लगा, तो लोगों के अंदर पहले ही लोग सोच लेते हैं माता पिता कि मेरा बेटा कहीं बाबा न बन जाए है ना। लोगों बाबा बनने का लोगों को बड़ी डर है कि कहीं ये बाबा बन जाएगा है ना। तो बाबा, और ये नहीं सोचेंगे कि अब भले चोर डकैत कुछ भी बन जाए उसकी उनकी परवाह नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मन घबराता है कि कहीं ये बाबा न बन जाए। अरे बाबा बन जाएगा तो लोगों को कल्याण ही करेगा है ना, मार्गदर्शन करेगा, ज्ञान की जो तो भगवान का प्रचार प्रसार करेगा। तो नारद जी महाराज वही माता जी की सेवा करते रहे और सेवा करते करते एक समय ऐसा आया कि नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरा उस समय विवाह की चर्चा होने लगी। तब मेरा मन और घबराया कि अभी तो अकेला ही था, माता जी थी, अब विवाह हो जाएगा तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, तो फिर मेरा जो भगवान के प्रति भजन में मन आसक्त है वो सब जो है तो छूट जाएगा। तो बोले मैं अंदर ही अंदर दुखी होने लगा। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय मेरी माता गाय दोहने के लिए गई, तो जैसे गाय दोहने के लिए जाती है कि सर्प उनको डस लेता है, वहीं पर मेरी माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो अंदर से बोले कि मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ कि अब हो गया, माता जी तो परलोक सिधार ही गई, लेकिन अब मुझे भगवान की भजन करने के लिए बड़ा आनंद आएगा। लेकिन लोगों की दृष्टि से बचने के लिए हमने भी जो है तो रोना प्रारंभ किया और सब उनका जो है तो क्रियाक्रम इत्यादि करके और फिर उन्हें संत महात्मा की ओर जो चल दिया कि वो कहाँ गए उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन हमने जा कर के भजन किया और वहीं से भजन करते करते एक समय ऐसा आया कि समुद्र देवता ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिए और सारी सृष्टि को, सारी इस पृथ्वी को अपने गर्भ में समेट लिए, प्रलय हो गया। तब जो तो दूसरी बार जो फिर पुनः हमें जो तो आज देखो भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मपुत्र नारद कहा गया और भगवान नारायण के सामने खूब मैं ठुमुक ठुमुक के नृत्य करता था। तभी से भगवान नारायण ने हमें एक वीणा प्रदान कर दी, बोले लो यही लो और इसी से हमारा नाम का गुणगान करो, प्रचार प्रसार करो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु की कृपा हमारे ऊपर इतनी हुई है, तो जो भगवान के प्रति, भगवान के लिए कोई कुछ करता है, अपने आप लिए करता है, तो भगवान उसके ऊपर असीम कृपा करते हैं। इसी नारद जी का विस्तार से कहानी है। नारद भगवान का या नारद मुनि का भूमिका क्या है, जो विष्णु पुराण में उनका एक भूमिका बता गया, आप उनका भूमिका बता सकते हैं? जी बिल्कुल, उनकी भूमिका एक ये है कि भगवान नारायण के मन कहा गया है। कहते हैं ना कि अगर नारद जी मिल गए तो समझ लो कि भगवान आपको मिल जाएंगे। नारद जी एक संत ऐसे हैं कि भगवान का मन कहा गया है ना, जिसको अगर कहीं भी जो कोई अगर समस्या में फंस जाता था तो नारद जी उसको क्षण भर में जो तो वो
सोल्यूशन बता देते, जिसको जो तो प्रॉब्लम सोल्व कर देते थे। तो नारद जी महाराज ऐसे संत हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि चाहे कोई भी हो, देव हो या दानव हो या कोई भी हो, नारद जी का सब सम्मान करते थे, है ना। तो नारद जी महाराज ऐसे थे कि जहाँ बहुत से लोग कहते हैं ना कि कोई भी काम इत्यादि व्यक्ति करता है तो कहते हैं कि नारद जी जैसे बात कर रहे हो, लड़ाने भिड़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन नारद जी महाराज कभी लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं की। जैसे कोई भी, इसमें और बहुत सारी कथाएं आएंगी, कहते हैं ना कि किसी के अंदर जैसे देव और राक्षसों में जो तो किसी के अंदर लड़ने का झगड़ने का मन आया कि नहीं आज भैया हमारे हाथ में खुजल ले, चलो दो दो हाथ कर लें, तो नारद जी महाराज उनको भी बता देते कि जाओ भैया वहाँ पे बैठा है, तुम्हारे टक्कर का योद्धा मिल लो, जाओ वो तुम्हारे हाथों के खुजली मिटा देगा। और जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, तो भगवान के प्रति जिसको प्रेम है, निष्ठा है, तो उसको अगर नारद जी मिल गए तो समझ जाओ कि भगवान के करीब नारद जी पहुंचा दिए। तो नारद जी महाराज की बड़ी भूमिका है प्रभु का भजन करने में, और प्रभु से मिलाने के लिए उनकी बहुत बड़ी योगदान और बहुत बड़ी भूमिका है नारद जी। जैसे आपने अभी हमने बात किया देव और दानव पे जी, तो आखिर देव और दानव जी के बारे में विष्णु पुराण में क्या बताया गया है, और आखिर देव और दानव में कोई संबंध है? क्योंकि देवों के पास भी शक्तियां हैं, दानवों के पास भी शक्तियां हैं। जी, फर्क मुझे ऐसा लगता है कि देव उसको अच्छे कार्य में इस्तेमाल होता है और दानव उसको बुरे में। पर इससे भी हटकर बहुत सारी ऐसे संबंध होंगे, तो कृपया आप उस बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर देव और दानव क्या है, दूसरा उनके देव और दानव में संबंध क्या है। जी देखिए, बहुत सुंदर आप प्रश्न पूछे हैं, और इस विषय में लोगों को जानकारी होना चाहिए, जन जन तक ये पहुंचनी चाहिए जानकारी। कहते हैं महर्षि कश्यप हैं, उनकी दो पत्नी हैं, दिति और अदिति, है ना। तो दिति माता जो दैत्यों की माता हैं, अदिति देवताओं की माता हैं। उनमें दिति के द्वारा जो कहते हैं राक्षस इत्यादि जो हैं दैत्य हैं उनके पुत्र, और अदिति माता के जो देवता इत्यादि हैं, है ना, ये दोनों की इनका जो है एक ही जो है तो महर्षि कश्यप की ही संतान है, इनका भाई भाई का ही संबंध है ना। लेकिन इनमें 36 का आंकड़ा है। हाँ। इनकी जो माताएं होती हैं, कहते हैं ना कि आज का समय नहीं, पहले से ही चला आया है कि कोई अगर बल पराक्रम ऐश्वर्य इत्यादि की आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो सबके अंदर ये होता है कि ये इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया, इतना इसका नाम इसकी ख्याति है, तो क्यों ना हम भी क्यों ना करें, है ना। हर कोई पहले से ही ये लालसा चली आई है ना, तो एक दूसरे के वजह से, है ना। तो इनमें जो है तो हमेशा भाई भाई ही हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा इनमें चला आता है ना। इनमें असुर लोग सोचते हैं कि मैं राजपाट करूं, सबसे बड़े मैं कहलाऊं, लेकिन देवता कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा कहलाऊं, है ना। इन दोनों में ये टक्कर हमेशा चला आता है ना। लेकिन कहते हैं कि ये महर्षि कश्यप के ही संतान है, इनमें समान भाव, लेकिन कहते हैं देव राक्षस में कभी बना नहीं, है ना। आपस में इनका विवाद होता ही रहा। और एक बात ये भी कि किसी ने पूछा था, ब्रह्मा जी से भी कहा, बोले महाराज आपकी सृष्टि में तो सब बराबर हैं, देव और दानव सब जो तो आपकी ही सृष्टि के हैं और सब बराबर है, लेकिन आप यहाँ पर पक्षपात करते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, व्यक्ति अपने अपने बुद्धि और अपने कर्म से जो है तो जाना जाता है ना। अगर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, आप ये भी जीवन में देख लीजिए, आपके विचार अलग होंगे, और जैसे अगर मान लीजिए 2 भाई होते हैं, 2 या 4 5 भाई, लेकिन उनके विचार सबके अलग अलग होते हैं, एक मत और एक विचार किसी का नहीं होता है ना। लेकिन कहते हैं कि कोई धार्मिक होता है, अच्छे धर्म कर्म को जो है तो लोगों तक पहुंचाता है, और कोई जो तो उसके जो तो विपरीत ही चलता है। तो वही तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ऐसा भैया कि हम सबको समान भाव से मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो देखो हमने देखता हूँ आपको दोनों को इसमें फर्क बता देता हूँ कि कौन बुद्धिमान है और कौन कैसे, इसका जो तो आपको फर्क तुरंत बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने सबको, देवताओं को भी निमंत्रण दिया और असुरों को भी निमंत्रण दिया कि आओ हमारे जो तो यहाँ आपको सबको निमंत्रण देते हैं भोजन करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश एक ही बात कह दिया, बोले हमारे यहाँ आओगे तो आप लोग अपने बुद्धि से अपने चतुराई से भोजन करना, हम सबके हाथ बंधवा देंगे। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने आए, बोले ठीक है, पहले कौन भोजन करेगा। बोले असुर लोग बोले कि देखो भैया सबसे पहले हमें नहीं पूछते हैं लोग, लेकिन आज सबसे पहले हम ही लोग भोजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक कोई बात नहीं, दो पंक्ति बैठा दिए, आमने सामने दोनों जन को बैठा दिए जो तो दैत्यों को। अब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बोले इनके दोनों हाथ बांध दो। अब बोलो दोनों हाथ बांध दो तो कैसे खाना खाएंगे, पत्तल परोस गई। अब हाथ में जो तो बांध दिया गया, डंडा लगा करके बांस का जो है तो अब कैसे हाथ मुड़ेगा।
तो अब उन्होंने बेचारे जो तो बस देखते रह गए, बढ़िया पकवान बढ़िया सब मालपुआ देखते देखते बस मन खुश कर रहे, लेकिन खा नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा हो गया। बोले महाराज जब हाथे बन गया तो कैसे खाएंगे? बोले बस, बोले अब आप लोग एक साइड में आ जाओ। देवता बैठे, बोले देखो हम पक्षपात किसी के साथ नहीं करें, आपका हाथ बांधा गया तो इनका भी हाथ बांधा जाएगा। देवताओं का भी जो है ऐसे 2 पंक्ति में भाग में बैठा दिए, बोले इनके भी हाथ बांध दो। लेकिन देवताओं ने सोचा कि देखो भैया हमारे तो हाथ बंधे हैं तो हम अपने से तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन सामने वाले को तो खिला सकते हैं। तो एक दूसरे को उठा करके खिलाते गए, है ना। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया देखो यही फर्क है, देवताओं में ये फर्क है, असुरों में ये फर्क है ना। तो जो अपने बुद्धिमानी से, चतुराई से जो व्यक्ति काम करता है तो उसमें अलग ही प्रभाव पड़ता है, लोगों तक अलग। कहते हैं ना कि जनमानस तक, कहते हैं ना जन जन में हर कोई इस संसार में और मनुष्यों के अंदर हृदय में हर कोई जो तो वास नहीं कर पाता है ना। जो कहते हैं ना कि प्रभु के कृपा और प्रभु के भजन में जो अनुरक्त रहता है तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हैं ना। तो इस तरह देव और दानव के जो तो संबंध हैं और यही जो तो कथा है उनकी। हमने विष्णु अवतार में और इसके पहले भी प्रश्न मैंने आपसे बात किया कि अवतारों के बारे में, जी जी, जिसमें आपने बताया कि उनके 24 अवतार हैं जिसमें से 23 हो गए, एक अवतार बाकी है। जी जी, तो मैं उसमें से एक अवतार पे बात करना चाहता हूँ, कुंभ अवतार। जी जी जी, उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? कहते हैं पूर्व यानी कश्यप है ना, कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब मंदराचल पर्वत कहने लगे, जब वो धंसने लगे तो सब देवतागण में हाहाकार मच गई कि ये तो कैसे समुद्र मंथन हुआ। तो भगवान ने वो कूर्म अवतार लेकर के जा करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके उठा दिए, तब समुद्र मंथन हुआ। तो उसमें भगवान नारायण की बड़ी भूमिका है और भगवान नारायण हमेशा जो तो उसमें समुद्र मंथन में कई अवतार भगवान को लेने पड़े हैं ना। जैसे कश्यप का अवतार लिए, मोहिनी अवतार लिए, है ना। इस तरह भगवान कहते हैं कि जब शक्तिहीन हो जाते हैं सब, तब भगवान नारायण रक्षा करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो भगवान देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं, तो उसमें उनकी जो तो बहुत बड़ी भूमिका है समुद्र मंथन इत्यादि में। जी, दूसरा हम आते हैं राजा बाली के कहानी पर, और उसमें विष्णु भगवान ने शायद वामन का अवतार लिया था। जी जी जी, तो क्या आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत सुंदर ये कथा है। कहते हैं भगवान नारायण, जैसे कहते हैं कि जब राजा बलि कहते हैं जब देवता और असुरों में देवासुर संग्राम हुआ है, तो देवताओं और असुरों में आने बहुत पूर्व से ही युद्ध चलता आया। तो राजा बलि इत्यादि जो थे ना कि देवताओं पर आक्रमण कर दिए, है ना। लेकिन देवताओं पर जब आक्रमण कर दिए तो सब देवतागण इत्यादि जो मिल करके इनको जो तो ये यहाँ से विस्तार से होती है। जब समुद्र मंथन होता है, ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन में जब विश्व इत्यादि जो 14 रत्न निकलते हैं, उसमें अमृत भी निकलता है। तो अमृत भगवान नारायण जो मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को भी पिला देते हैं। कहते हैं ना कि जैसे निकला वैसे असुर लोग लेकर के भागने लगे, तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके उनसे कलश ले लिए, है ना। कहने लगी कि अरे इस तरह आप लोग क्यों लड़ते झगड़ते हो, लाओ हम ये सब बांट देते हैं। इस तरह बहुत सारी विस्तार से उनकी कथाएं हैं। लेकिन तब जो तो भगवान नारायण मोहिनी के रूप में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो तो आपके ऊपर मुझे विश्वास है। जैसे जो तो बोले ठीक है बैठ जाओ, तब तक देवतागण भी पहुँचे पीछे पीछे। तो भगवान नारायण का ही जो तो सारा जो तो माया है। भगवान ने कह दिया कि देखो भैया ये देवता भी मुँह उठाए चले आए, तो क्यों ना इनको भी थोड़ा थोड़ा पिला दिया। बोले कि ये जो अमृत है ना, तो ऊपर को जो पतला पतला भाग इन देवताओं को पिला देता हूँ और गड्ढा गड्ढा आपको पिला देता हूँ, गाढ़ा गाढ़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन कहते हैं कि अमृत क्या कभी पतला होता है, वो तो हमेशा प्योर गाढ़ा ही था। लेकिन भगवान नारायण ने सबको पिला दिए, है ना, देवताओं को, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जो किसी को अगर बल पराक्रम जो अगर प्राप्त हो जाए ना, अगर गलत व्यक्ति को अगर कोई चीज़ मिल जाए तो विनाश करने में उसको क्षण भर देर नहीं लगेगा ना। तो कहते हैं कि जैसे गुरु होता है अपने शिष्य की परीक्षण करता है कि इस योग्य है, इसको ये विद्या दे दूंगा तो ये लोगों को कल्याण करेगा कि इसको अनर्थ करेगा, है ना। तो भगवान नारायण हमेशा ये रक्षा करते कौन इस योग्य है, परीक्षण करते हैं किसका वास्तविक किसको प्राप्त होना चाहिए, कौन इस योग्य है।
तो भगवान समझ गए कि असुर अगर पा गए तो अनाचार फैला देंगे, है ना। भगवान नारायण ने देवताओं को पिला दिया। जब ये देवताओं को पिला दिए, जैसे पता चला देवता तो अमृत को पानी कर लिए, और भगवान इतने में जो तो राहु का जो तो वध कर दिए थे इत्यादि। वहाँ एक असुर का था, तो उसका वध के यहाँ पर से वहीं से छिड़ गई जो देवासुर संग्राम। बोले अगर ये ऐसा मेरे साथ हुआ है तो सबको जो तो मार डालो। अब देवतागण अमृत पान किए ही थे, भिड़ गए, युद्ध हो गया। युद्ध में जो तो सबको जो तो मार दिए। राजा बलि भी उसमें जो तो मारे गए। लेकिन कहते हैं जो राजा बलि के गुरु जी थे शुक्राचार्य जी महाराज, और मृत संजीवनी विद्या जानते थे। तो कहते हैं ना कि जिसका अगर सर अलग नहीं हुआ है, ये अगर सर धड़ से अलग नहीं हुआ है, उसको जीवित कर लेते। जिसका मुंडी कट गया उसको नहीं जीवित कर पाते थे। तो राजा बलि जो है तो उनका मुंडी नहीं कटा, उनको मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया। राजा बलि ने बोले गुरु जी हमारे साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं देवताओं को। तब राजा शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं देखो भैया, अभी देवताओं का जो परला भारी है भगवान नारायण का साथ है, वो विष का अमृत पान किए हैं, तो उनका जो तो परला भारी है, उनसे भी भिड़ना जो तो सही नहीं है। बोले अगर उनसे लड़ना है तो पहले आप ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर ब्राह्मणों की सेवा कर लोगे तो आप तीनों लोक में आपकी जो पताका फहराई जाएगी। तब राजा बलि ब्राह्मणों की तब से बहुत बड़ा भक्त हो गए। ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, ब्राह्मणों को खूब जो तो सम्मान करने लगे। ब्राह्मण कहते हैं ना कि ब्राह्मण ही ऐसे होते हैं जो जजमान के लिए मंगल कार्य करते हैं, है ना, और हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि ये बढ़े और आगे की ओर, है ना। तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा सोचते हैं आगे की ओर, है। एक माता पिता होते हैं जो अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि मैं जहाँ तक हूँ मेरे से भी आगे मेरा बेटा बढ़कर के नाम रोशन करे। और गुरु जो होते हैं, गुरु हमेशा चाहते हैं कि जहाँ तक मेरा नाम है, मेरा शिष्य मेरे से भी आगे बढ़ करके नाम करे। और ब्राह्मण ऐसे हैं, वो हमेशा अपने जजमान का भला ही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे जजमान के जो तो हमेशा कृपा वर्षे, खूब बढ़े, खूब आगे की ओर बढ़े, है ना। तो ऐसे तो यही ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज आप टेंशन न लो, आप विजयी हो गए। और ब्राह्मणों ने एक ऐसा यज्ञ किया कि उसे यज्ञ से तेजो में रथ प्राप्त हुआ, और राजा बलि को दे दिया। बोले इसमें बैठ करके आप जहाँ जहाँ जाओगे तो विजयी होगे, कभी आप हार नहीं सकते हो, है ना। लेकिन इस समय कहते हैं ना कि जहाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो जाता है, भगवान नारायण ने कह दिया कि हम ब्राह्मणों से नहीं जो तो लड़ सकते, उनसे मैं नहीं जीत सकता, है ना। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा जगत भगवान नारायण के अधीन है, और भगवान नारायण मंत्र के अधीन, देवता इत्यादि कहते हैं ना, ये सारा जगत देवताओं के अधीन, देवता मंत्र के अधीन, और मंत्र वो ब्राह्मण के अधीन है। राजा बलि को रथ में आरूढ़ होकर के राजा बलि जो तो स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, सब देवतागण को परास्त कर देते हैं, और उस स्वर्ग पर जो तो आधिपत्य उनका हो गया। तब शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजन आपको अभी ऐसा नहीं है तो इस सिंहासन में नहीं बैठना है, इसमें 100 अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करोगे, जब तब जो है तो यज्ञ करोगे तब इसमें बैठने का अधिकारी बनोगे। तब उन्होंने यज्ञ इत्यादि करने लगे। तब इधर सब देवतागण गए, बोले महाराज सब हमारा राजपाट छीन गया है। भगवान नारायण के पास पहुँचे। भगवान नारायण ने वामन रूप धारण करते हैं, महर्षि कश्यप और अदिति माता के गर्भ से जो तो भगवान वामन का अवतार होता है। जब वामन भगवान का अवतार होता है तो सब देवतागण आते हैं, है ना। पृथ्वी माता अपना छत्र रहती हैं, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं, और इस अन्नपूर्णा माता भिक्षा देती हैं, है ना। इस तरह बहुत देवताओं ने भेंट दिया। लेकिन बृहस्पति जी ने जब यज्ञोपवीत संस्कार किए तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। उन्होंने कह दिया, कहते हैं कि एक नियम होता है, अगर गुरु ज्ञान देता है, गुरु मार्गदर्शन करता है, तो वहाँ पर एक जो होता है गुरु दक्षिणा। तो वामन भगवान ने कह दिया कि गुरु जी हम आपको क्या दें। तो वामन भगवान कहते हैं कि देखो, बृहस्पति जी बोलते हैं देखो हमें कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में, अगर देना ही है तो ये जो राजपाट देवताओं को छीन गया है ये मुझे वापस कर दो बस। भगवान ने कह दिया, वामन भगवान का ठीक है मैं यही करूँगा। भगवान ने एक छोटा सा रूप, तो वामन अंगुल के ही हैं वामन भगवान, और चल दिए राजा बलि की यज्ञ की ओर।
और राजा बलि जब से जो देवताओं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो तो आधिपत्य अपना जमाया, तब से बहुत धर्मात्मा, बहुत दानी हो। उन्होंने आदेश कर दिया था कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी जो तो भिक्षा मांगने के लिए आए, उसको खाली हाथ मत लौटाना। जब भगवान यज्ञशाला की ओर पहुंचते हैं वामन रूप धारण करके, तो राजा बलि देखते ही मोहित हो गए हैं ना। 52 अंगुल के, कहते हैं ना, यहाँ पर एक किसी संत का भाव है कि छलिया का भेष बनाया और राजा बलि को छलने आया, है ना। भगवान के रूप देख करके राजा मोहित हो गए, यज्ञ रोक दिया और पहुंच गए। वहाँ पर सब देवतागण, असुर इत्यादि जो तो पहुँचे, लेकिन उनको जो तो रोक दिया गया। भगवान के समीप राजा बलि पहुँचे, बोले महाराज आपको क्या दिया जाए। भगवान ने और बहुत सारी प्रशंसा, वामन भगवान ने बहुत सारी प्रशंसा करते हैं कि आपके जो तो कुल में बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए और आप उन्हीं के पौत्र हो। ऐसी प्रशंसा करने राजा बलि समझ गए, बोले महाराज ये सब प्रशंसा न करिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब भगवान कहते हैं हमें 3 पग भूमि दान दो, 3 पग भूमि चाहिए। बोले बस 3 पग भूमि? अरे बोले तीनों लोगों का राजा मैं हूँ इस समय, आप जो चाहो वो मांग लो, खुल करके मांगो, है ना। आप जो चाहोगे मैं आपको मैं वचन देता हूँ, उससे मैं पीछे नहीं होऊंगा, है ना। आपको चाहिए तो एक सुंदर कन्या से विवाह करवा दूँ। आप 3 पग क्या है, आपका ऐसा जो तो इतना मांग लो कि दूसरे जगह किसी आपके कहीं मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान कहते देखो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना, और ज़्यादा हमें दान लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दान ज़्यादा लेने का वो लोभ बढ़ाता है ना, और वो हमारे जो तो भजन संध्या इत्यादि में बाधा खड़ी करेगा। तो हमें जितनी आवश्यकता उतनी ही चाहिए, 3 पग ही मुझे दे दो। राजा ने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो लो, मैं आपको 3 पग ही भूमि दान देता हूँ। तो बोले मैं ऐसा दान नहीं लूँगा, आप मुझे जो है संकल्प दो, और जब संकल्प दोगे तो ही पूर्ण माना जाता है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर संकल्प करोगे और संकल्प करने के बाद नहीं दोगे तो उसका प्रायश्चित उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए संकल्प जब कहते हैं ना कि पंडित जी लोग बुलवाते हैं संकल्प, तो कहते हैं कि जो जो आपकी कामना हो इसमें जो तो पूर्ण मांग लो, है ना। जो जो आप देना चाहो दे दो, इतना शक्ति इतना भक्ति के अनुसार जो तो हम दान करेंगे लोगों के लिए, है ना। तो जैसे जो तो संकल्प लेने लगे, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर शिष्य कहीं परिस्थिति में फंस गया है, उसके बुरे समय चल रहे हैं, तो वहाँ पर गुरु को ये होता है कि हमें शिष्य को वहाँ से बचा करके निकालना है। शुक्राचार्य जी महाराज मन में विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत देर से आया कि ये ब्राह्मण बड़ी जो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राजा बलि के पूर्वजों की बड़ी बखान कर रहा है, कौन है देखा जाए जरा। उन्होंने ध्यान लगा करके देखे, बोले अरे ये तो विष्णु है, वामन रूप में छलने के लिए आए। तो जैसे संकल्प लेने लगे तब जाकर के राजा बलि को रोक देते हैं शुक्राचार्य जी महाराज। बोले राजन ये क्या करने जा रहे हो? अरे ये भगवान विष्णु हैं, छलने के लिए आए आपको, और ये सब तुम्हारा वैभव क्षण भर में नाप लेंगे, तुम्हारा सब लेके चले जाएंगे। राजा बलि ने कह दिया कि महाराज हमने वचन दे दिया हूँ। बहुत से लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तब जो भगवान नारायण आते हैं यज्ञ में। आज स्वयं साक्षात अगर भगवान नारायण हमारे यज्ञ में आए तो हमारे सौभाग्य की क्या बात है। राजा बलि की आवाज़ सुनकर के गुरु जी क्रोधित हो गए। बोले अच्छा चेला तू आज मुझे ही ज्ञान दे रहा है। बोले कोई बात नहीं, वहाँ से क्रोधित होकर के चल दिए। लेकिन कहते हैं कि कई ऐसी जो तो संतों के मुख से सुना हूँ कि गुरु हमेशा शिष्य को रक्षा करता है। तो कहते हैं जो जल कमंडल था उस कमंडल से जल, कहते हैं जल बगैर संकल्प पूर्ण नहीं होता है। तो जल जिसका छिद्र से जाना था उसी छिद्र में वो अपना छोटा सा रूप बना के छिद्र में बैठ गए। बोले जब ये जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प माना ही नहीं जाएगा। भगवान राजा बलि बार बार डाल रहे हैं कि जल निकले, लेकिन भगवान वामन भगवान सोचे, बोले राजन लगता है कि तुम्हारे इस लोटे में जंग लग गया, रुको हमको इसको ठीक करने दो। भगवान एक कुश का आसन लिए थे, कुश निकाले और उसी जो छिद्र में जोर से कुशा को मारे कि उनके एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तब जो है शुक्राचार्य जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान कहते हैं तब क्षमा याचना करने, भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य जी को समझाते हैं कि आप बड़े धर्मात्मा हो, बड़े ज्ञानी हो, आपकी ज्ञान की जो दृष्टि है तो एक समन भाव से होना चाहिए। एक जो ज्ञान की दृष्टि है तो हम अपने आप को हम स्वयं विष्णु हरि बहुत छुपाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी ज्ञान की दृष्टि से मैं नहीं बच पाया। लेकिन जो एक भेदभाव की ये दृष्टि थी ना, इसको हमें फोड़ना पड़ा। संत हमेशा सबके लिए समान भाव से देखना चाहिए। संत के लिए कोई न तो अपना है न कोई पराया है। ये संसार में जो है संत के सब होते हैं, है ना। लेकिन आप यहाँ पर के जो तो 2 दृष्टियों में भाग कर दिए, इसके लिए हमको एक आंख फोड़नी पड़ी, है ना।
तो गुरु जी ने कहा कि न लेना न देना, हम जानबूझ करके फंस गए हैं ना। इस तरह राजा बलि जैसे संकल्प लेते हैं 3 पग भूमि दान, छोड़ते हैं कि भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया है। विराट रूप धारण करते ही जैसे विराट रूप धारण कर लिए तो सब असुर लोग मारने के लिए जो तो पहुंच पड़े, मारने के लिए बढ़े। भगवान ने आदेश दिया कर उनको सबको बंदी बना लो, है ना। और कहते हैं कि तब राजा बलि कहने लगे कि देखो अभी इस समय हमारे गुरु भी विमुख हो गए हैं, सब मारे जाओगे, इस समय कोई बचाएगा नहीं, इसके अच्छा वहीं पर शांत हो जाओ सब। भगवान नारायण ने जो तो कहते हैं कि एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को। भगवान नारायण कहते हैं भैया बताओ अभी तीसरा पग, 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किए हो तो बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज देखो ये धन ऐश्वर्य जिसका है तो इसमें कहते हैं कि इसमें कहते हैं धनवान, धन बड़ा होता है कि धनवान। तो बोले कि भैया धनवान बड़ा होता है। तो बोले वो मुझे उसका जो है आधिपत्य जो भी हमारा है तो मुझे भी स्वीकार करो और मेरे तीसरा चरण मेरे सर पर रख दो। भगवान नारायण तीसरा चरण पग रखते हैं और प्रसन्न हो गए राजा बलि के ऊपर। बोले राजन आप जिस कामना से कर रहे हो तो आने वाले मनमंत्र में आप भी इंद्र के आसन पर बैठोगे, ये मेरा आशीर्वाद। तब भगवान नारायण को कहते हैं राजा बलि महाराज ऐसा है कि आपकी छवि बड़ी मनोहर बड़ी सुंदर है ना, तो आप एक काम करो, आप मुझे वचन दे दो कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ऐसी बात है कि मतलब राजा बलि कहते हैं कि जब भी मैं अपने राजपाट से निकलूं तब आते जाते आपको मैं दर्शन करूं। तो भगवान कहते हैं बोले अच्छा मतलब तुम हमको अपना बॉडीगार्ड वॉचमैन बनाना चाहते हो। भगवान राजा बलि कहे कि हम वॉचमैन नहीं बनाना है, हमने ये कहा, लेकिन हम जब भी आए तब आपके दर्शन। तो बोले जब आप आओ जाओगे तो मतलब मैं दरवाजे में खड़े रहूं तो एक वो वॉचमैन बॉडीगार्ड ही हुआ ना, वॉचमैन ही का नौकरी हुई। बोले मैं आपको ये तो नहीं कहा हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं भक्त के अधीन होकर के भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना भाव के आगे और भक्त के आगे भगवान भी हार जाते हैं ना। तो राजा बलि को जो कहते हैं जो 6 महीना आते हैं ना, जो तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास ये जो आता है इसमें जो तो दीपावली की वजह से जब दीपावली इत्यादि आती है तो उसमें देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो भगवान जो तो 6 महीना राजा बलि के पास ही रहते हैं। जब इधर पता चला नारद जी के द्वारा बोले कि राजा बलि तो आपके जो पति देवता को ले गए जो तो बोले अच्छा। माता लक्ष्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, वहाँ पर जा कर के और राजा बलि को राखी बांधती हैं। राखी जब बांधती हैं तब राजा बलि कहते हैं कि बहन तुम्हें हम क्या दें बताओ। तो लक्ष्मी जी वो इन्हीं जो है तो मुस्कुराते हुए भगवान की तरफ देखे, बोले भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा वॉचमैन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को दे दो बस हो गया। राजा बलि समझ गया कि देखो ये लक्ष्मी नारायण है, इनको कोई नहीं बंदी बना सकता है। भगवान राजा बलि कहते हैं कोई बात नहीं आप ले जाओ, है ना। तो इस तरह जो तो राजा बलि और भगवान वामन की कथा है। इसमें भगवान जो तो देवताओं को आधिपत्य भी लौटा दिए, स्वर्ग भी, है ना, और अपने भक्त की भी रक्षा कर लिया ना। तो भगवान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि भगवान को जो भाव से भजता है भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है ना, देव राक्षस इत्यादि में अंतर नहीं है, उस सब में आप बहुत सुंदर। आगे इन्हीं की जो तो पूर्वज में भी कथा है बहुत सुंदर, भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, ये सब भगवान की कथा है। आपने भक्ति पे बात की तो मैं एक भक्त की बात करूंगा, प्रहलाद जी। क्या बात, जिसमें भी उन्होंने एक नरसिंह का अवतार लिया था। जी जी। तो क्या उस कहानी को आप बता सकते